हम लोग को आज द्विघात समीकरण पढ़ना है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है। उसमें ये प्रूफ करना है बाबू, सिद्ध करें कि प्रत्येक द्विघात समीकरण के दो और केवल दो ही मूल होते हैं। यानी कि प्रत्येक द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। ये एक भाग में सिद्ध करना है। इसका दूसरा पार्ट कह रहा है कि केवल दो ही मूल होते हैं, मतलब द्विघात समीकरण का दो से अधिक मूल संभव नहीं है। ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग सिद्ध करें कि प्रत्येक द्विघात समीकरण के पहला भाग को हम लोग प्रूफ करें। प्रत्येक द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। इस पर ध्यान दें आप लोग। माना कि कोई द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, जहां a नॉट इक्वल टू 0 है। आप लोग 10th क्लास में बाबू बहुत सारे बात पढ़े होंगे। वो यहाँ सिर्फ इसके मूल के बारे में आप लोग को पढ़ना है, रूट्स के बारे में पढ़ना है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म है, जहां a नॉट इक्वल टू 0। ये 0 संभव नहीं है, बाकी कुछ भी कोई हो सकता है। a b और c कोई भी नंबर हो सकता है। तो यहाँ पर है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसका आप लोग पढ़े होंगे कि d 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि विवेचक b स्क्वायर माइनस 4ac को विवेचक कहते हैं, मतलब उसको डिस्क्रिमिनांट कहते हैं। उसे d से निरूपित करते हैं। और आप लोग पढ़े होंगे d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, ऐसा आप लोग पढ़े होंगे कि इसके दो मूल होते हैं, अल्फा माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, तथा एक पढ़े होंगे बीटा माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ऐसा पढ़े होंगे आप लोग 10th क्लास में। फिर पढ़े होंगे कि मूलों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है। मूलों का गुणनफल, मतलब अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। और बहुत सारे बात आप लोग पढ़े होंगे। इससे आप लोग इसकी नेचर को बतलाते होंगे। मूल के जैसे ये जो डी है, उससे आप लोग इस द्विघात समीकरण के मूल के नेचर बतलाते होंगे कि डी 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक और असमान होता है, डी 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक और समान होता है। तीसरा आप लोग जानते होंगे कि d 0 से छोटा हो, मतलब निगेटिव हो, तो मूल अवास्तविक होता है, जिसको कहीं कहीं काल्पनिक भी लिखा हुआ मिलता होगा आप लोग के बुक में। तो हम लोग को वो जो अवास्तविक वाला बात है, वही चीज आप लोग को 11th क्लास में पढ़ने को मिलेगा। लेकिन हम लोग पहले बात कर रहे हैं इसे प्रूफ करने के लिए कि इसका मूल इतना और इतना होता है। ये आप लोग को सिद्ध करके मैं दिखाता हूं। तो यहां कह रहा है सिद्ध करें कि प्रत्येक द्विघात समीकरण के दो और केवल दो ही मूल होते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ बाबू कि दो भाग में हमें प्रूफ करना है। पहला प्रूफ करना है कि दो मूल होते हैं, और दूसरा भाग में यह प्रूफ करना है कि दो से अधिक मूल नहीं संभव है, मतलब दो ही मूल होते हैं। तो देखा जाए, तो मान लिए हम लोग कि एक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a नॉट इक्वल टू 0 है। यानी ये एक द्विघात समीकरण है। इसका हम लोग को मूल ज्ञात करना है। तो चलो समीकरण 1 से क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें से a कॉमन लीजिए तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस bx वाई ए प्लस c वाई ए इक्वल टू 0। आप लोग एक चीज ध्यान दें,
कोई नंबर जब कॉमन ले रहे हैं तो जिसमें नहीं रहता उससे भाग दे दिया जाता है। तो देखिए इस bx में कहीं ए नहीं है तो ए से डिवाइड कर दिए, इसमें ए नहीं है तो ए से डिवाइड कर दिए। अब एक चीज देखिए, नहीं तो दूसरे ढंग से देखो, इसको मल्टीप्लाई करके देखो, ए इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, इसमें करेंगे तो ए कैंसिल हो जाएगा bx, इसमें करेंगे तो c के बराबर होगा। अब देखिए यहां आपके पास है ए नॉट इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0 मतलब ये बटा में चला जाएगा। तो आपके सामने क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई ए प्लस सी वाई ए इक्वल टू 0। अब देखिए बिल्कुल आसान सा काम कुछ करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी वाई 2a। ध्यान से देखें बाबू, मैंने कुछ नहीं अभी किया है, यहां 2 से ये 2 कैंसिल होगा तब बी एक्स वाई ए बचेगा। देखो बी एक्स वाई ए के जगह पर मैंने इतना लिखा। अब देखो इसे मैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, ये बी का काम कर रहा है तो फॉर्मूला में होता है बी स्क्वायर, तो इतना का स्क्वायर अपने मन से करो, बी बाई 2a का होल स्क्वायर। जब अपने मन से इतना किए हैं तो इसको घटाने के लिए क्या कर देंगे, b बाई 2a का होल स्क्वायर। अब देखिए अब प्लस में c बाई a करेंगे इक्वल टू 0। इस लाइन को पुनः समझें, देखिए ये एक्स स्क्वायर है जो एक्स स्क्वायर के बराबर है, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बी एक्स वाई ए के इक्वल है। इतना जोड़े हैं इतना घटा है मतलब घट करके कैंसिल हो गया, ये इससे ही कैंसिल हो गया, सी बाई ए के इक्वल है। यानी ये लाइन और ये लाइन में कोई अंतर किया हुआ नहीं है। आप लोग गौर से देखें यहां से यहां तक, तो आपके पास है इसे ए माने आई पूरा को बी माने तो वो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। जैसे गौर से देखिए, इसको ए मानिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। अब देखा जाए तो इसे लिखेंगे एक्स प्लस बी बाई 2a होल टू द पावर 2 माइनस ये क्या होगा बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स प्लस बी बाई 2a होल टू द पावर 2, इसको बाबू उधर ले जाओ तो क्या होगा बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए। ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए एक्स प्लस बी बाई 2a होल टू द पावर 2, इसका एलसीएम लीजिए तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो इससे ही कैंसिल हुआ तो एक आया तो इससे मल्टीप्लाई किए, ए कैंसिल हुआ तो 4a बचा, 4a से मल्टीप्लाई किए तो 4ac हो गया। अब देखो इतना इक्वल टू इतना आ गया, तो ये स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट होगा। तो अच्छे से देखिएगा, इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट होगा, तो आपके पास क्या आया एक्स प्लस बी बाई 2a इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे तो स्क्वायर रूट होगा, तो रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट 2a होगा और यहां पर प्लस माइनस होगा। अब देखिए इसको उधर ले जाते हैं बाबू, तो आया x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब देखिए तो यहां पर देयरफॉर x इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 2a माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया। अतः द्विघात समीकरण
एक के दो मूल, एक क्या हुआ माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, तथा एक बार माइनस लीजिए, माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a है। तो हम लोगों ने बाबू ये प्रूफ कर दिया कि किसी भी प्रत्येक कोई भी द्विघात समीकरण हो उसके दो मूल होते हैं, इतना और इतना। इसको अल्फा मान सकते हैं, इसको बीटा, ऐसा माना जाता है। तो आप लोग कह सकते हैं कि इस द्विघात समीकरण के दो मूल, इसको अगर अल्फा मानते हैं तो अल्फा और बीटा हैं। तो हम लोग इस प्रकार पहले पार्ट को कंप्लीट कर लिए। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें तो मैं दूसरा भाग बतलाता हूं। अब देखिए, अब इसका दूसरा भाग मैं बतला रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा भाग पर ध्यान दीजिएगा। दूसरा भाग, किसी द्विघात समीकरण के दो से अधिक मूल नहीं हो सकते हैं। मतलब पहला पार्ट में हम लोग प्रूफ किए कि दो ही मूल होते हैं। अब आप लोग दोबारा जब स्क्रीनशॉट लेंगे बाबू तो यहां से नोट करेंगे। दूसरा भाग में हम लोग को यह प्रूफ करना है कि दो ही मूल होता है, मतलब दो से ज्यादा मूल संभव नहीं है। तो अब देखिए, थोड़ा मैं इंक डाल लूं। अब देखिए, आप लोग को मैं प्रूफ करके ये दे रहा हूं कि दो से अधिक मूल नहीं हो सकते हैं। तो देखिए, प्रूफ कर रहे हैं इसको। यदि संभव हो तो माना कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां a नॉट इक्वल टू 0 के तीन भिन्न मूल, मतलब डिस्टिंक्ट रूट्स अल्फा, बीटा तथा गामा है। देखो, ऐसा कल्पना करो, प्रूफ करना है कि दो से अधिक मूल संभव नहीं है, लेकिन यहां पर ऐसा लिखा गया यदि संभव हो तो माना कि द्विघात समीकरण इतना इक्वल टू 0 के तीन भिन्न मूल अल्फा, बीटा और गामा है। तो ये जो तीन भिन्न मूल है इस द्विघात समीकरण को संतुष्ट करेगा, क्योंकि इसी का अगर तीनों मूल है तो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। जो भी कोई रूट्स होता है बाबू, किसी द्विघात समीकरण या किसी इक्वेशन का कोई रूट्स होता है तो उस समीकरण को क्या करता है, वो सेटिस्फाई करता है। तो देखिए, तो हम लोग लिख सकते हैं तीन भिन्न मूल है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, बीटा भी सेटिस्फाई करेगा, गामा भी सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग इसको अल्फा पहले लेते हैं एक्स के जगह पर। तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0, अल्फा इसको सेटिस्फाई किया
सेटिस्फाई करने का मतलब एक्स के जगह पर उसका मान रख दीजिए। एक्स के जगह पर अल्फा रखेंगे तो क्या होगा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। फिर बीटा सेटिस्फाई करेगा तो क्या होगा, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0, थर्ड हो गया। तथा गामा सेटिस्फाई करेगा तो ए गामा स्क्वायर प्लस बी गामा प्लस सी इक्वल टू 0, 4 हो गया। अब देखा जाए यहां अल्फा सेटिस्फाई किया तो ये इक्वेशन तैयार हुआ, सेकेंड बीटा सेटिस्फाई किया तो ये इक्वेशन तैयार हुआ, गामा सेटिस्फाई किया इसको तो ये इक्वेशन तैयार हुआ। सेटिस्फाई करने का मतलब संतुष्ट किया, संतुष्ट करने का मतलब एक्स के जगह पर उसका मान रख दो। एक्स के जगह पर अल्फा रखे हैं, फिर दूसरा में एक्स के जगह पर बीटा रखे हैं, तीसरा में एक्स के जगह पर गामा रखे हैं, तो ये आया। अब देखिए 2 - 3 करने पर तो क्या होगा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी माइनस ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखिए तो ये हो गया ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी माइनस ए बीटा स्क्वायर माइनस बी बीटा माइनस सी इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों में से एक कॉमन लीजिए तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस ये दोनों में से बी कॉमन लीजिए, सी सी तो कैंसिल हो जाएगा, बी कॉमन लीजिए तो अल्फा माइनस बीटा। अब देखिए इसे आप लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो बी अल्फा माइनस बीटा। अब अल्फा माइनस बीटा कॉमन ले लीजिए तो बचा क्या, ए अल्फा प्लस बीटा प्लस बी इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिएगा बाबू, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा कह रहा है, अल्फा बीटा गामा तीनों भिन्न है, मतलब वो समान नहीं है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, अल्फा माइनस बीटा नॉट इक्वल टू 0। इसको इधर करेंगे बाबू, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा तो अल्फा माइनस बीटा नॉट इक्वल टू 0, तो ये 0 नहीं है तो ये बटा में चला जाएगा, तो 0 बटा कोई अंक रहे तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो आ जाएगा आपके सामने ए अल्फा प्लस बीटा प्लस बी इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन 5 मान लेते हैं। अब देखिए 3 - 4 कीजिए, देखिए यहां क्या है, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी माइनस ए गामा स्क्वायर बी गामा प्लस सी इक्वल टू 0। ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी माइनस ए गामा स्क्वायर माइनस बी गामा माइनस सी इक्वल टू 0। सी सी कैंसिल हो गया, ये कॉमन ले लीजिए बाबू, तो ये बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, इसमें से बीटा बी कॉमन ले लीजिए तो बीटा माइनस गामा इक्वल टू 0। अब देखिए इसे आप लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, प्लस बी बीटा माइनस गामा इक्वल टू 0। अब बीटा माइनस गामा कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा, ए बीटा प्लस गामा प्लस बी इक्वल टू 0। आप लोग एक चीज जानते हो, यहां पर हम लोग माने क्या है, तीनों ये भिन्न मूल है, तो लिखेंगे बीटा नॉट इक्वल टू गामा, मीन्स इसको लिखेंगे बीटा माइनस गामा नॉट इक्वल टू 0। तब देखिए 0 नहीं है तो बटा में चल जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो आ गया आपके पास ए बीटा प्लस गामा प्लस बी इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इक्वेशन 6 मान लेते हैं। अब देखिए 5 - 6 कीजिए
5 माइनस 6 करने पर क्या है, ए अल्फा प्लस बीटा प्लस बी, इसको माइनस करेंगे तो माइनस ए बीटा प्लस गामा माइनस बी, दोनों में माइनस गुना हो गया तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। ये बी बी कैंसिल हो गया, ए कॉमन ले लीजिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, ये कैंसिल हो गया बाबू। ए अल्फा माइनस गामा। आप लोग जानते हो कि द्विघात समीकरण में ए जो होता है 0 के बराबर नहीं होता है, तो यहां लिखेंगे ए नॉट इक्वल टू 0, तो 0 नहीं है तो ये बटा में चला जाएगा, तो अल्फा माइनस गामा बराबर 0, तो आ गया क्या, अल्फा बराबर गामा। इसे थोड़ा अध्ययन करें बाबू बढ़िया से। हमने यहां पर अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा लेके चला, यहां पर बीटा नॉट इक्वल टू गामा लेके चला, फिर भी अंततः आ गया अल्फा इक्वल टू गामा, जो कि हमारी मान्यता को क्या करता है, विरोध करता है, हमारी मान्यता को क्या करता है, विरोध करता है। तो इसको लिखेंगे जो कि विरोधाभास है, यानी कि जो हम लोग माने हैं वो गलत है, तो क्या हो गया, अतः सिद्ध हुआ कि किसी द्विघात समीकरण के 2 से अधिक मूल नहीं होंगे, ये प्रूफ हो गया। तो इसका आप लोग बाबू स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, इस प्रकार आप लोग को यही एक थ्योरम आप लोग को पढ़ना था प्रूफ करने के लिए, और बाकी अगले क्लास में आप लोग को एक्सरसाइज का प्रॉब्लम बतलाते हैं।